तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्नेहा है। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको फॉरएवर बिजनेस, आप सभी लोग यहाँ पर जो भी लोग बैठे हैं, सभी लोग फॉरएवर बिजनेस ही करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और इंटरेस्टेड है कि बिजनेस तो करना है तो क्या करें। तो फॉरएवर बिजनेस आप लोगों को कहीं से पता चला और बहुत से लोग फॉरएवर बिजनेस कर भी रहे हैं। तो ये बेसिकली उनके लिए है जिन्होंने अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया है और सोच रहे कि फॉरएवर बिजनेस करना है, कैसे स्टार्ट करूँ, इसमें इन्वेस्टमेंट से कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है और कैसे स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हम तीन टॉपिक्स कवर करेंगे। व्हाई यू शुड स्टार्ट योर फॉरएवर बिजनेस टुडे, आपको आज ही फॉरएवर बिजनेस क्यों स्टार्ट करना चाहिए। और दूसरा, व्हाट आर Quality द Lipu Pathak. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। और दूसरा टॉपिक जो है वो है व्हाट आर द बेनिफिट्स, क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे इस बिजनेस को स्टार्ट करके। और तीसरा है हाउ टू स्टार्ट विथ 5K, 5K से आप कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी जैसे कि मैंने अभी आप लोगों से पूछा भी कि आप में से कौन लोग हैं जो अर्न करना चाहते हैं मनी। तो सबसे पहले हम यही देख रहे हैं कि फॉरएवर बिजनेस हमें आज ही क्यों स्टार्ट करना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है कि वांट टू अर्न मनी, क्या आप पैसे कमाना चाहते हो। तो बहुत से लोगों ने लिखा हाँ करना चाहते हैं, क्योंकि सभी लोग यहाँ पैसे कमाने ही आए हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मेरा आप सभी से ये है कि आप पैसे क्यों कमाना चाहते हो। पैसे कमाना तो सब चाहते हैं, लेकिन कुछ होगा ना आपका, एक गोल होगा कि मैं पैसे कमा के क्या करूंगा, पैसे कमाना आपको क्यों है। तो आप सब अपना अपना शेयर कर सकते हैं चैट में। अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, फैमिली के लिए। और और लिखिए कि आप लोग क्यों अर्न करना चाहते हैं पैसे। फाइनेंशियली फ्रीडम, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए, गरीबों की हेल्प करने के लिए। अच्छा, हाजा जी गरीबों की हेल्प भी करेंगी, बिल्कुल। इंडिपेंडेंट होने के लिए, ड्रीम हाउस, फैमिली के लिए, फाइनेंशियली फ्रीडम। तो देखिए आप सभी का ये क्लियर है, वाई जिसको हम बोलते हैं वाई क्लियर होना चाहिए। तो आप सभी का क्लियर है कि हाँ मुझे पैसे कमाने हैं और पैसे क्यों कमाने हैं। तो ये भी आप लोगों का क्लियर है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि आप आज ही क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे फॉरएवर बिजनेस। जिन्होंने भी यहाँ पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया है, तो आप आज क्यों स्टार्ट नहीं कर रहे, क्या आपको दिक्कत आ रही है स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर इस बिजनेस को आप जब स्टार्ट करेंगे तो आपको टाइम चाहिए चीजों को सीखने के लिए भी। आप जितना लेट करोगे स्टार्ट करने के लिए, उतना ही आपको टाइम लगेगा चीजों को सीखने में, और उतना ही टाइम लगेगा कि आप यहाँ से अर्निंग जो है वो लेट कर पाओगे। तो अभी दिसंबर मंथ का स्टार्टिंग ही है। मैं तो बोलूंगी कि आप सभी लोग जिन्होंने भी स्टार्ट नहीं किया है, तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जैसे आप स्टार्ट करेंगे आपको 1 से 2 महीने लगते हैं चीजों को सीखने के लिए। और जब आप अच्छे से सीख जाओगे, चीजों को इम्प्लीमेंट करने लग जाओगे, तो आपकी अर्निंग जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। और ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी चीजों को सीख रहे हो। अब दूसरा टॉपिक आता है व्हाट आर द बेनिफिट्स टू स्टार्ट दिस फॉरएवर बिजनेस। इस बिजनेस को स्टार्ट करके क्या होगा। अब देखिए बिजनेस क्या होता है। बिजनेस में बहुत चीजें हमें जरूरत होती है। जैसे यहाँ पर मैंने कंपेयर किया है कि कोई दूसरा बिजनेस अगर हम करें और फॉरएवर बिजनेस करें, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं और ये चीजें कई बार मीटिंग्स में भी बताई गई है कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहां पर इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज्यादा लगती है। मिनिमम की हम बात करें तो 1 लाख तो लगना ही लगना है। तो इन्वेस्टमेंट जो लगती है वो लैक्स में लगती है। बट इस फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप सिर्फ 5K से स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा, जो हम देखते हैं अदर बिजनेस में, बेसिकली लोग बिजनेस क्यों कर रहे हैं ये तो आपने पहले भी देखा। आप सभी ने ही लिखा कि इंडिपेंडेंट होने के लिए टाइम फ्रीडम चाहिए। क्योंकि जॉब वर्सेस बिजनेस ये एक मतलब टॉपिक है कि बात करने वाली, लेकिन यहाँ पर आप लोगों का माइंड क्लियर है कि बिजनेस ही करना है। ठीक है, अब बिजनेस में भी किस टाइप का बिजनेस करना है। क्या आप बिजनेस में पूरा टाइम देना चाहते हो। क्योंकि कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करें तो उसको बिल्ड करने में, उसका जो स्टार्टिंग का फेज होता है उसमें हमें उस बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए बहुत टाइम देना होता है। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे जो पॉइंट हमने डाला हुआ है वो है कि
कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करोगे तो उसके लिए आपको एक ऑफिस एरिया चाहिए, ठीक है। लेकिन फॉरएवर बिजनेस करने के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा रूम चाहिए। ठीक है। तीसरा है कि हमें कोई भी बिजनेस, दूसरा बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे तो वहां पर हमें एम्प्लॉयज चाहिए, वर्कर्स चाहिए। उसके साथ ही साथ हमें उनको सैलरी भी देना होता है, रेंट भी देना होगा, फिर मेंटेनेंस कॉस्ट वो अलग लगेगा। बट इस बिजनेस में क्या है कि ऐसा कोई भी एक्सपेंस नहीं लगता है, कोई एम्प्लॉयज नहीं होते यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रही है वो सारी चीजें कंपनी हैंडल कर रही है। आपको सिर्फ लास्ट फेज करना है जो कि है सेल्स एंड मार्केटिंग का। तो आपको जो भी अदर एक्सपेंसेस है उन पे कोई खर्च नहीं लग रहा है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, यू हैव टू स्पेंड मोर टाइम। आप कोई दूसरा बिजनेस करोगे, बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, बिजनेसमैन अपना बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं वो अपना पूरा टाइम देते हैं, क्योंकि किसी भी बिजनेस को बिल्ड करने के लिए ऐसे ही नहीं होता है कि हमने कोई दुकान खोल दिया या फिर बड़ी सी शोरूम बना दी और सब कुछ काम पे लगा दिया और हम आराम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, ये स्टार्टिंग के फेज में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये होता है लेकिन तब होता है जब आप उसको अच्छे से बिल्ड कर लो। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको टाइम ज्यादा देना पड़ता है। बट यहाँ पर क्या है कि हम फॉरएवर बिजनेस कैसे कर रहे हैं, हम इस बिजनेस में आए ही इसलिए हैं क्योंकि हमें जब टाइम मिले, हम जब फ्री हो तब हम इसको इजिली कर सके। उसके बाद जो है कि हाई रिस्क। अब आपने लाखों में इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, उसके बाद आपको अगर कोई रिजल्ट ना मिले, कोई रेवेन्यू जनरेट ना हो, तो यहाँ पर कितना ज्यादा रिस्क है कि आप लैक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और फिर भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी है मतलब कोई गारंटी नहीं है कि आप जो है सक्सेस हो ही जाओगे, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है कि नो रिक्स, यहाँ पर कोई रिक्स नहीं है। यहाँ पर जो आप 5K लगा भी रहे हो, लोग 5K में क्या करते हैं, जूते ले आते हैं और मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें, कि कभी शॉपिंग कर लिया कभी कुछ। तो 5K क्या है किसी भी पर्सन के लिए, अगर वो एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही कम अमाउंट है। आप इससे स्टार्ट कर सकते हो और इसमें कोई रिक्स नहीं है, क्योंकि आपको 5K के यहाँ पर प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं जिनको आप खुद हेल्थ पर्पज से यूज कर सकते हो, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स आप लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि होल बिजनेस इज रन बाय यू। यहाँ पर आप अगर एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है कि आपको सारी चीजें हैंडल करनी है। अगर अ, अ, आपकी एक टीम है तो उसको भी आप ही को पहले गाइड करना है, आपको वो टीम भी बनानी है कि इनका ये काम है, इनका ये काम है, फिर आपको वो देखना है कि हर महीने सैलरी गया या नहीं गया हमारे एम्प्लॉयज को। तो ये क्या है कि पूरा बिजनेस जो है आप अकेले रन कर रहे हो। बट यहाँ पर क्या है कि बिजनेस आपका है, यहाँ पे भी आप ही को रन करना है, बट यहाँ पर आपको एक मेंटर मिल जाएंगे जो कि आपको गाइड करेंगे। अब यहाँ पर देखो, आपने सिर्फ 5K लगाया, उसमें भी आपको एक मेंटर मिल रहे हैं जो कि आपको इस बिजनेस में फेल नहीं होने देते हैं, आपको हर पॉइंट पे बताते हैं कि आपको कैसे करना है। और आप भी बिल्कुल फ्री हो कि आप अपने मेंटर से गाइडेंस लेते हो। तो यहाँ पर आपको एक मेंटर मिल रहा है जो कि आपको इस बिजनेस में फेल नहीं होने देते हैं। अब तीसरा बात आता है कि हाउ टू स्टार्ट। अब हम इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको सिर्फ एक एफबीओ आईडी चाहिए, रजिस्ट्रेशन करना होता है, यहाँ पर बहुत से लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया होगा। और दूसरा, आपको उसके बाद आपको प्रोडक्ट्स परचेज करने होते हैं, मिनिमम 5K के प्रोडक्ट्स परचेज करने होते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपको कंपनी एलिजिबल कर देती है इस बिजनेस को करने के लिए। अब उसके बाद और क्या क्या बेनिफिट्स है इस बिजनेस को, जब आप एलिजिबल हो जाओगे करने के लिए फिर आपको 5% डिस्काउंट मिलेंगे प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट मिलेंगे। तो आप किसी को रिटेल भी करोगे तो आप उस पर 5% प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, और अप्रोक्स 25% कमीशन भी मिलता है किसी भी ज्वाइनिंग, आप कोई भी ज्वाइनिंग कराते हो तो। उसके साथ ही साथ आप यहाँ पर टीएलएफ टीम के पार्ट हो। अगर आप टीएलएफ टीम के साथ फॉरएवर स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि आप एक यूट्यूबर बन सकते हो। यहाँ पर बहुत से लोग हैं हमारी टीम में जो वर्क कर रहे हैं, यूट्यूब पे वर्क कर रहे हैं, तो आपको एक यूट्यूबर बनने का मौका मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आपको यूट्यूब से रिलेटेड सारी चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है, थंबनेल से लेके टैक्स ऐड कैसे करना है, टाइटल कैसे डालना है, यहाँ तक कि आपका चैनल भी ऑडिट किया जाता है कुछ टाइम बाद। तो आपको यहाँ पर एक यूट्यूबर बनने का मौका मिल रहा है। चौथा पॉइंट, अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट योरसेल्फ अ ब्रांड। आप यहाँ पर आकर के एक ब्रांड बन रहे हो।
अब जैसे मैं यूट्यूब पे वर्क कर रही हूँ तो सभी लोग जानते हैं कि हाँ डिजिटल स्नेहा, इसका नाम डिजिटल स्नेहा है। तो जैसे कि आप में से कितने लोग मुझे जानते हैं। अब देखिए मेरी इज्जत का सवाल है, कोई ये मत कहना कि मैं नहीं जानती हूँ या नहीं जानता हूँ। कितने लोग मुझे जानते हैं आप चैट में लिखो, ताकि मैं भी तो मुझे भी पता चले कि मैं एक ब्रांड बनी हूँ कि नहीं बनी हूँ। ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं ना, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो यहाँ पर आपको एक ब्रांड बनने का मौका मिल रहा है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी शुभम सर की। अभी शुभम सर यूट्यूब पे वर्क कर रहे हैं। शुभम सर को तो सभी लोग जानते नहीं, हाँ, जानते ही है। ठीक है, नहीं जानते तो जल्दी से जाकर के उनका चैनल जरूर यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, शुभम रोएला, आपको मिल जाएंगे। तो ब्रांड से रिलेटेड यहाँ पर जो हम सभी लोग एक ब्रांड बन रहे हैं, तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी शुभम सर की। तो शुभम सर ने एक बार शेयर किया था टीम में कि जब वो यूट्यूब पे वर्क कर रहे हैं, अभी भी वर्क कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग के फेज में जब उनका यूट्यूब बहुत अच्छे से चल रहा था, तो उसके बाद उन्होंने होता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हम साइन करते हैं, या फिर आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो तो कुछ लोग अप्रोच करते हैं कि आप हमारे लिए एक वीडियो बना दीजिए, छोटी सी वीडियो सेल्स, मतलब हम क्या कर रहे हैं इस फील्ड में आके एक मार्केटर बन रहे हैं। तो तो उसके लिए है ना, किसी ने उनको अप्रोच किया था, मुझे उतना क्लियर याद नहीं है। तो किसी ने उनको अप्रोच किया था कि आप सिर्फ हमारी कंपनी के लिए या फिर इस प्रोडक्ट के लिए आप एक छोटी सी वीडियो बना दीजिए। तो फिर सर की उनसे बात हुई थी और अप्रोक्स 5 to 10 मिनट्स की वीडियो बनानी थी। तो उन्होंने बोला था शुभम सर को कि आप जितना चाहो मैं उनको आपको उतना पे कर दूंगा। तो यहाँ पर शुभम सर के माइंड में आया कि ठीक है, एक 5-10 मिनट की वीडियो बनानी है, 5,000 चार्ज कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पर शुभम सर ने बहुत सारी ट्रेनिंग्स वगैरह ली हुई है, और बहुत सारे वेबिनार्स वगैरह भी वो देखते हैं। तो उनका माइंड काम किया कि नहीं, पहले सामने वाले से पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं, वो कितना पे कर सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि सामने वाले से ही पूछा कि नहीं, ऐसे मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं आपसे कितना चार्ज करूंगा, क्योंकि अ, हमारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है या फिर जो भी मैं चार्ज करता हूँ, मैं सामने वाले का बजट देख के करता हूँ। तो उन्होंने उनसे उनका बजट पूछा, तो उन्होंने कहा कि अप्रोक्स 25,000, वो 25,000 दे देंगे एक 5 से 10 मिनट की वीडियो बनाने के लिए। अब यहाँ पर सर के माइंड में आया, अब आप खुद सोचो, सर सोच रहे थे कि 5,000 बस मैं चार्ज करता हूँ, लेकिन उनको इस काम के लिए 25,000 मिल रहा था। तो ये किस लिए, किस वजह से हो रहा था, क्योंकि वो एक ब्रांड बन चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी अगर हम थोड़ा दिमाग लगाए कि अगर हम बोल दे कि हाँ हाँ ठीक है 25,000, तो क्या होगा कि सामने वाले को थोड़ा सा मतलब यहाँ पर थोड़ा सा हमें है ना और भी चीजें करनी पड़ी। सर ने फिर उसके बाद क्या किया कि सर ने उनको कहा कि नो, इट्स टू लेस। ठीक है, मतलब ये बहुत कम है, सर ने कहा, सर के अकॉर्डिंग। तो फिर सर ने उनको कहा कि ओके, मैं कुछ बात करता हूँ अपनी टीम से और आप मुझे मेल वगैरह ऐसे ऐसे कर दीजिए, हम कुछ डिस्काउंट पे भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो फिर वो जो चीज़ थी, फिर डिस्काउंट करने के बाद सर ने फिर 1,000 का डिस्काउंट कर दिया, तो 24,000 उनको उन्होंने चार्ज किया, सिर्फ 5 to 10 मिनट्स की वीडियो बनाने के लिए। तो ये बिल्कुल मतलब 5,000 से ये मल्टीप्लाई हो गया, 5 5 जा 25,000। ठीक है, तो ये सब कुछ हो रहा है ब्रांड की वजह से। अब ये ब्रांड आपको बनने का मौका कैसे मिल रहा है, सिर्फ 5K से स्टार्ट करके आप ये ब्रांड बन सकते हो। और जब आप ब्रांड बन जाओगे तो आपके ऊपर है कि आप कितना यहाँ से अर्निंग स्टार्ट कर रहे हो, कितना अर्न कर रहे हो। उसके बाद अपॉर्चुनिटी टू जनरेट 4 to 5 इनकम स्ट्रीम। उससे पहले मैं अभी आप लोगों से जानना चाहूंगी, आपको ये स्टोरी पता थी, कितने लोगों को पता थी और कितने लोगों को नहीं पता थी। यहाँ पर जो भी लोग बैठे हैं, कितने लोगों को ये स्टोरी पता थी शुभम सर की और कितने लोगों को नहीं पता थी। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कुछ समझ आया कि ब्रांड बनने का कितना ज्यादा फायदा है।
ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फोर्थ फिफ्थ पॉइंट है कि अपॉर्चुनिटी टू जनरेट 4 to 5 इनकम स्ट्रीम विथ अस। आप सभी यहाँ पर जो भी लोग टीएलएफ क्रिएटर्स का पार्ट है, फॉर एवर टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पर 4 to 5 इनकम स्ट्रीम जनरेट करने का मौका मिलता है। अब ये 4 to 5 इनकम स्ट्रीम क्या है, ये फिर अगली कभी मीटिंग में बताई जाएगी। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। जो लास्ट पॉइंट है, यू विल गेट अ वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स टू लर्न एवरीथिंग टीएलएफ क्रिएटर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। यहाँ पर क्या है कि आपको जब आप ज्वाइन कर लेते हैं, 5,000 की बिलिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको ये सारी चीजें दी जाती है। उसमें से लास्ट जो मैंने इसमें लिखा है वो ये है कि आपको एक वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है जो कि टीएलएफ ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें क्या है कि इसमें जैसे अभी आप ज्वाइन कर रहे हो फॉर एवर, आपने टीएलएफ टीम को ज्वाइन किया, तो यहाँ पर क्या है कि आपको फिर से सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, सारी चीजें सिखानी पड़ेगी जो आपके अपलाइन है। तो इसको क्या किया गया है, एक कोर्स में कन्वर्ट कर दिया गया है कि जो भी नए पर्सन आए वो पहले ये कोर्स देखे। इससे क्या होगा कि आपके साथ भी अगर जो भी ज्वाइन हो रहे हैं, तो आपको भी उनको बार बार नहीं समझाना पड़ रहा है, क्योंकि हम इस बिजनेस में आए हैं टाइम फ्रीडम के लिए। तो टाइम फ्रीडम हम कैसे होंगे, मतलब हमें टाइम फ्रीडम कैसे मिलेगी? ऐसा तो नहीं है कि हमारे साथ 10 लोग ज्वाइन हो गए तो हम 10 को एक एक करके समझा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। तो उसके लिए ये हमारा जो सिस्टम है वो बेसिकली ऑटोमेट किया हुआ है कि जो भी नए पर्सन आ रहे हैं, चाहे आपके डाउन में भी कोई भी पर्सन नए ज्वाइन हो रहे हैं, तो आपको ज्यादा एफर्ट नहीं डालना है। जो हमारा टीएलएफ कजाबी ऐप का कोर्स है वो आपको जो भी नए पर्सन है उनको एक्सेस मिल जाता है और वो चीजें वहां से सीखते हैं। उसके साथ ही साथ जो हमारा 10 PM सेशन होता है, 11 AM सेशन होता है, तो इसमें अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। अब मैं आपको, बहुत से लोग यहाँ पर जो 5,000 से स्टार्ट किए हुए हैं, तो उनको मैं कजाबी कोर्स भी दिखाना चाहूंगी कि आप कजाबी कोर्स में क्या क्या चीजें हैं और कैसे आप 5K से करने के बाद कजाबी कोर्स में क्या, कौन सी वीडियो आपको पहले देखनी है, कौन सी ट्रेनिंग आपको पहले देखनी है। तो ये है हमारा टीएलएफ क्रिएटर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पर जब आपको ये एक्सेस जब मिल जाता है, तो उसके बाद आपको सबसे पहले ये देखना है योर नेक्स्ट स्टेप आफ्टर टीएलएफ फनल क्रिएशन। इसमें आपको शुभम सर बताते हैं कि आपको 5 चीजें क्या करनी है टीएलएफ टीम को ज्वाइन करने के बाद। आपको सबसे पहले कौन सी 5 चीजें करनी है? सबसे पहले आपको कजाबी कोर्स में, कजाबी ऐप में ये देखना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा टीएलएफ लॉन्चोथॉन है, 5 days वर्कशॉप। यहाँ पर पूरा कोर्स का डिटेल है, मतलब इस पूरे जो भी ये ट्रेनिंग है, यहाँ पर आपको हर चीज सीखने को मिलेगा। यहाँ पर टीएलएफ लॉन्चोथॉन जो है ये आपका 5 days का वर्कशॉप है, ये आपको पूरा देखना है। और यहाँ पर सभी लोग जो है यूट्यूब पे वर्क कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर यूट्यूब कंटेंट आइडियाज भी देख सकते हो। बिजनेस स्किल्स ट्रेनिंग में यहाँ पर सबसे लास्ट में मिल जाएगा आपको यूट्यूब वीडियो आइडियाज। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। सबसे पहले आपको ये देखनी है, उसके बाद आप 5 days वर्कशॉप देखो, उसके साथ ही साथ आप यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप, जो मैंने आपको ये बताया, यूट्यूब वीडियो आइडियाज देखो। उसके बाद आपको यहाँ पर हर टाइप की ट्रेनिंग मिल जाएगी, लीड जनरेशन, इनविटेशन कैसे करना है, फॉलोअप कैसे करना है, क्योंकि फॉरएवर ज्वाइन करने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ठीक है हमें काम यहाँ पर प्रोडक्ट सेल करना है और लोगों को ज्वाइन कराना है, वो कैसे होगा? तो उसके लिए यहाँ पर हर टाइप्स की ट्रेनिंग है। और जो हमारा 10 PM सेशन होता है उसमें भी ट्रेनिंग होती रहती है और अपने डाउट्स भी आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पर लीड जनरेशन, इनविटेशन, फॉलो अप एंड क्लोजिंग से रिलेटेड सारी ट्रेनिंग्स हैं। और यहाँ पर आपको सारी प्रोडक्ट डिटेलिंग टिप्स भी मिल जाएगी, जो हम हमारे टीम मेंबर्स का गूगल माई बिजनेस अकाउंट सेटअप करवाते हैं वो भी है। यहाँ पर प्रोडक्ट की भी सारी नॉलेज मिल जाएगी। तो आपको ये कजाबी कोर्स से सारी चीजें सीखनी होती है। तो होप आप सभी को समझ आया होगा। जिन्होंने भी सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उनको कुछ क्लैरिटी मिली। यहाँ पर 2-3 लोग थे जिन्होंने सिर्फ अभी रजिस्ट्रेशन करके कोई बिलिंग नहीं की है, तो मैं उनसे जानना चाहूंगी आपको कुछ चीजें समझ आई?